नमस्ते। आज एक स्टोरी सुनते हैं। मैं सुनाता हूँ और आप सुनिए। मुझे स्टोरी सुनाने का चस्का है। आपको शायद अब तक लग गया हो स्टोरी सुनने का चस्का। स्टोरी भगवान बुद्ध के समय की है। एक लेडी थी, उसके बच्चा नहीं होता था। बहुत समय के बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चा हुआ तो बहुत खुश होने की बात ही है। किसी की कोई बच्चा नहीं होता, उसके घर में बच्चा आ जाए कितनी खुशी होती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। सारा का सारा लाड़ प्यार बच्चे के ऊपर वो उसकी माँ उड़ेलती और मुन्ना 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 सारे दिन उसके पीछे पीछे घूमती और बड़ी खुश रहती। ऐसा संयोग हुआ कि 7-8 साल की उम्र में उस बच्चे को एक सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया बच्चे को। बच्चे की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, जल्दी मृत्यु हो गई। अब माँ को पता चला तो माँ तो विश्वास करने को तैयार नहीं। उसका रो रो के बुरा हाल। फिर वो शौक में चली गई। अरे मेरा बच्चा मरा नहीं है, ये सो रहा है, इसको कोई जगा दे, इसको कोई जगा दे। जगह जगह गई, पूरे शहर में भटकती फिरी, कहीं नहीं। सबको पता है कि इसका बच्चा तो मर गया। सब लोग कहें माँ ये बच्चा दे दो, इसको हम प्रवाहित कर दें, इसका क्रिया संस्कार कर दें, जो भी बॉडी के साथ। नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा जीवित है, बस सो रहा है, जग जाए। तो लोगों ने समझा अब तो ये पागल सी हो गई है। लेकिन वहीं पे कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा देवी, बहन, माता, संसार में एक ही व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है और वो व्यक्ति अभी जन्मे हैं, उनका नाम है बुद्ध। तो आप बुद्ध भगवान के पास चली जाओ। तो दौड़ी दौड़ी गई बुद्ध भगवान के पास। भगवान, मेरे ये बच्चे को उठा दीजिए, ये सो गया है, ये रूठ गया है, उठता नहीं है। तो भगवान ने उसकी मानसिक दशा देखी, समझ गए ऐसे में तो कुछ समझने वाली है नहीं, समझाना, इसको ज्ञान देना व्यर्थ है इस समय। तो बोला ठीक है माँ, मैं कर देता हूँ आपका काम। आप मुझे एक मुट्ठी, थोड़े से दाने सरसों के लाके दे दो। मुट्ठी से ज़्यादा नहीं चाहिए, मुट्ठी भर दाना दे। तो माँ बोलती है ठीक है भगवान। भागी भागी गई, अपने बच्चे को छोड़ गई भगवान बुद्ध के पास और शहर में जाने लगी। तो भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, रुको रुको, मेरी पूरी बात तो सुनती जाओ। और ये दाने जो लाओगी आप, कहीं से मांग के लाने हैं और उसी घर से लाना जिस घर में कोई मौत ना हुई हो, जिसका कोई सगा संबंधी कभी मरा ना हो। हाँ भगवान, यही करूँगी मैं। तो जाती है, शहर जाती है, दरवाजे दरवाजे जाती है और दरवाजे पे कहती है कि मुझे थोड़े से दाने दे दो, मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। लोग कहते हैं मर गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि तू सरसों के दाने ले आ। अरे घर वाले बोलते हैं एक मुट्ठी क्या, तो पूरा बोरी अनाज ले जा, पूरा बोरी सरसों के दाने ले जा। तो फिर पूछती है अच्छा ये तो बताओ, आपके घर में कोई मरा तो नहीं? देने वालों के मुंह लटक जाते हैं। कहते हाँ भाई, मेरा पिता मरा, कोई कहता मेरा भाई मरा, कोई कहता मेरी बहन मरी, कोई कहता मेरी माँ मरी। एक एक घर में जाती है, एक एक घर में जाती है, हर घर से वही जवाब, हर घर से वही जवाब। शाम को थकी हारी वापस बुद्ध के पास आती है। अब तक उसकी मनोस्थिति में सुधार हो गया था। वो समझ गई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मरता नहीं है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उसको विद्या दी। क्या विद्या दी? वही विद्या दी
सांस देखने की, सांस के बाद और भी आगे क्रियाएं करने की, और धीरे धीरे समय पाकर वो लेडी अरहंत हो गई। उसका नाम था किस्सा गौतमी। अगर भगवान चाहते, क्योंकि उनकी शक्तियां तो असीमित थी, अपरंपार थी, चाहते तो वो बच्चे को जिला देते मतलब उसको वापस जिंदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि इस लेडी के लिए यही सही है। तो आज की स्टोरी का सारांश यही है